कर दो। बड़ा नहीं काम काम है। टेप रिकॉर्डर काम नहीं करता। नहीं इसे जो गलत है ना वाणी चल रही थी। 1885 पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। मूल वतन क्या चीज है वो आकर के तुम बच्चों को बाप ने बताया। बेसिक नॉलेज में मूल वतन क्या समझते थे? यही समझते थे कि सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार कोई ऐसा लोक है जहाँ सब बिंदु बिंदु आत्माएं एक झाड़ के रूप में इकट्ठी होकर के रहती हैं। लेकिन पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर स्पेस है। स्पेस में सूरज चांद सितारे चारों ओर फैल रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर। और उससे परे उस सवारे ही स्पेस को घेर करके चारों ओर से परमधाम है। तो झाड़ किस डायरेक्शन में लटका होगा आत्मा? पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर खड़ा हुआ आदमी अगर कहे कि मेरे ऊपर के डायरेक्शन में झाड़ लटका हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? मेरे ऊपर लटका हुआ है। तो आखिर है किधर? तो वो तो सिर्फ छोटे छोटे बेसिक नॉलेज के बच्चों को समझाने के लिए एक चित्र में बना के दिखाया गया है। वास्तव में ऐसा कोई ऊपर झाड़ नहीं है। ये सिर्फ ऊंची स्टेज की बात दिखाई गई है कि सुप्रीम सोल सारे को सारा सब कुछ कवर करके रहता है। पृथ्वी गोल, पृथ्वी के चारों तरफ स्पेस, स्पेस के भी चारों तरफ परमधाम। उस परमधाम में भी जो सबसे ज्यादा बुद्धि में तीक्ष्ण आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो सबसे ऊपर और सारे को ही कवर करके रहती है। उसके बाद मनुष्य आत्माएं है सर्वश्रेष्ठ। उनका जो बीज बाप है वो सुप्रीम सोल को छोड़ करके बाकी सबको कवर करके रहता है। बाद में मनुष्यों की आत्माएं सर्वोपरि है क्योंकि बुद्धि में तीक्ष्ण है। बाद में पशु पक्षी कीट पतंगे इनकी आत्माएं भी वहां ही वापस जाती है। ये तो शरीर छोड़ने के बाद की प्रक्रिया हुई। लेकिन बाप ने बताया है कि तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कैसे उतारेंगे? जरूर कोई आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बच्चों का ऐसा संगठन है कि जिस संगठन में जो भी आत्मा पहुंचेगी निसंकल्पी स्टेज का अनुभव करेगी। कोई संकल्प नहीं, कोई वाणी चलाने की इच्छा नहीं होगी। तो मूल रूप में वो मूल वतन क्या है वो आकर के बाप ने बताया है। पहले तुम नहीं जानते। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। गार्डन ऑफ अल्लाह, क्या अल्लाह वहां स्वर्ग में रहते हैं? रहते तो नहीं है। अल्लाह का अर्थ ही होता है ऊंचते ऊंच। तो ऊंचते ऊंच जब कहा जाता है तो कंपैरिजन किया गया। क्या सुप्रीम सोल का किसी के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है?
किसी के साथ कंपेरिजन नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, जो चक्कर में आता है वो गिनती में आता है। तो सुप्रीम सोल की बात नहीं है। सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आकर के कोई ऊंच से ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब कहा जाता है अल्लाह। तो स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। स्वर्ग रचना है सर्वश्रेष्ठ, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा वंडर। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर है, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ वंडर सारे संसार में बहुत जल्दी थोड़े से समय में प्रसिद्ध हो जाता है। उस फूलों के बगीचे को बनाने वाला बाप है। बाप को बागवान भी कहते हैं। उसको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? बाप तो कांटों से फूल बनाते हैं, रावण बनाते हैं फूलों को काटा। बाप आकर तुम बच्चों को सुखदायी फूल बनाते हैं। देवता बनाते हैं, देवता माने ही देने वाला, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखने वाला। पाना था सो पा लिया। समझते समझते वो भारत बगीचा था, अभी जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि सब रहते हैं। सचमुच में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं है। शास्त्रों में तो बड़े गपोड़े लगाए दिए। क्या इस सतयुग में भी हिरण्यकश्यप राक्षस था? अब ऐसी कोई बात नहीं। कृष्ण को सर्प ने डसा। सर्प किसे कहा जाता है? सर्प विकारों की प्रत्यक्ष करने की एक उदाहरण की बात है। बाकी ऐसे नहीं है कोई सर्प ने कृष्ण को डसा। ये तो काम विकार रूपी सर्प है जो सारी दुनिया को डसता है। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। ये भी बात सही नहीं है कि द्वापर में कृष्ण आता है और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध करा करके पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता है। पर तो भगवान के आने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। वास्तव में कलयुग के अंत में परमात्मा बाप शिव आते हैं तो रामकृष्ण का आधार लेते हैं। राम वाली आत्मा सृष्टि के मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट बजाती है। बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, बाप बच्चे कृष्ण को आगे कर देता है। तो कृष्ण की सोल जो सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, पहली रचना है, उसके द्वारा सुप्रीम सोल बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप संसार के अंदर प्रत्यक्ष होता है। कब प्रत्यक्ष होता है? कब से प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है? 4 युगों की शूटिंग का कार्यकाल उदा हुआ है। जब द्वापर युग की शूटिंग का अंत होता है तो कलह क्लेश के युग की शुरुआत होती है और दूसरी ओर कृष्ण की सोल की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए द्वापर में कृष्ण को डाल दी है। इसी समय की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। आपने समझाया है भक्ति बिल्कुल ही अलग चीज। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। एक ही ज्ञान का सागर है, क्या बिंदु है? बिंदु रूप में नहीं
ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। ज्ञान सागर का पार्ट, उसका प्रूफ क्या है कि वो ज्ञान सागर है और बाकी सब नदियां हैं, डुबके हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं। नदियों का जल फिर भी एक ओर से दूसरी ओर जाता है, सागर और नहरों का जल भी एक तरफ से दूसरी ओर जाता है। जैसे सरोवर में जब ज्यादा पानी भरता है तो वो भी दूसरी ओर बहता है, लेकिन सागर कहीं नहीं जाता। सागर को किसी के सामने जाकर के माथा टेकने की जरूरत नहीं होगी। सागर कहो, उसमें ज्ञान सूर्य शिव कहो, उसको किसी के सामने जाकर के माथा टेकने की जरूरत नहीं। उसी के ज्ञान से मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान दो हैं, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति। ये दो स्थान हुए, दो स्थान है। तो क्या स्थान की ही महिमा होती है? स्थान बना धरणी, वो तो धरणी है स्थूल, चैतन्य धरणी भी होती है। मनुष्य की बुद्धि ही धरणी है। तो जरूर कोई दो मनुष्य आत्माएं हैं जिनमें एक मुक्ति धाम और दूसरा शांति धाम का पार्ट, जीवन मुक्ति धाम का पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है 3 धाम बनेंगे संगम युग में, दुखधाम, सुखधाम और शांति। माना ये कोई तीसरे अलग से कोई नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट ही ये 3 धाम की यादगार है। ब्रह्मा की इसलिए पूजा नहीं होती, विष्णु और शंकर की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से अपनी मनुष्य की धरणी के द्वारा सुखधाम और शांति धाम की स्थापना करके दिखाई। बाद में सारी दुनिया के मनुष्यों ने उसको फॉलो किया। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु ये गुप्त स्थापना हो रही है। अभी राजधानी स्थिरियम नहीं हुई है। राजधानी का नाम क्या है? सतयुग में भी वही स्थान राजधानी था, कलयुग के अंत में भी वही स्थान राजधानी है। सीरियल भी निकल चुका है। मैं दिल्ली कितने वर्ष की कहानी बताई थी? 5000 वर्ष की पुरानी कहानी बताई थी। ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। तो ये गुप्त राजधानी स्थापन हो रही है। स्थापन होना माना स्थिरियम होना। अभी राजधानी की गद्दी हिल रही है, यह स्थिरियम है। घड़ी घड़ी हिलती है। अभी बाप आए हैं राजधानी को 2500 वर्ष के लिए स्थिरियम करने की। ऐसी स्थापना अभी होनी है। बाप ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। नाम क्या दिया? देवी और देवता धर्म देने वाला है। सारी मनुष्य सृष्टि को देने वाला है। सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माओं को देने वाला है। वो श्रेष्ठ आत्माएं से देवी देवता सनातन धर्म में आकर के तैयार होती है।
बीज रूप आत्माएं जो सारे धर्मों से चुनी जाती है, वो परमात्मा बाप की रहबरी में आकर के देवी देवता बनती है और द्वापर युग से हर धर्म का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनती है। तो ऐसे देवी देवता श्रेष्ठ के श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य या कोई आत्माएं दूसरे चोले में जन्म लेती है। मनुष्य ही जब श्रेष्ठ बनता है तो देवता कहा जाता है, मनुष्य ही भ्रष्ट बनता है तो असुर कहा जाता है। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का गॉड फादर है। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु तुम आत्माएं शरीर में रह करके भी वहां की रहने वाली अनुभव कर सकती हो, लेकिन दुनिया नहीं जान सकती कि तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारी मन बुद्धि का वास कहाँ पर है वो दुनिया नहीं जान सकती। तो बाप भी गुप्त है और बच्चे भी गुप्त है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। क्यों? संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। दुख के संकल्प चलाते हैं तो दुख की सृष्टि बनती है, नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो पतन की सृष्टि बनती है, पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं तो सुख की सृष्टि बनती है। तो मूल वतन में क्यों नहीं है दुख? क्योंकि वहाँ संकल्प होते ही नहीं, तो दुख भी नहीं होता और सुख की भी अनुभूति नहीं होती। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात, बाप को याद करो, इसी बात में तुम्हारा कल्याण है। मन मना भव। जो बाप के संकल्प सो बच्चे के संकल्प मेरे मन में समा जाए, बस बाप का बच्चा बना तो उनका वर्षा अंडरस्टूड है, अलग को याद किया तो वर्षा जरूर है। वर्षा है सतयुगी नई दुनिया का। क्या वर्षा है? ऐसे नहीं सिर्फ मुक्ति धाम का वर्षा है। असली वर्षा क्या है? असली वर्षा है सत्य का वर्षा है। इस शरीर में भी रहना और शरीर में रहते रहते सुख और सुख के साथ शांति का भी अनुभव करना। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर है, नहीं तो शांति आ नहीं सकती, सुख की दुनिया आ नहीं सकती। अमरपुरी में जाना है तो इस दुनिया का विनाश भी हो। अमरनाथ तो पार्वतियों को समझाए रहे हैं, अमर कथा समझाए रहे हैं। दूसरा तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? लेकिन वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी ही ठगी है। माना ये तीर्थ स्थान तो बाद में बनाए दिए, लेकिन वास्तव में इनकी यादगार का जो पार्ट चला था वो कब चला था? संगम युग पर आज से 5000 वर्ष पहले चला था। फिर 2500 वर्ष के बाद ये सब तीर्थ स्थान यादगार स्थान बनने शुरू होते हैं, भक्तों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए बोला कि अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहाँ है तो कुछ भी नहीं, सब ठगी ही ठगी है, झूठी ही झूठी, सच की रत्ती नहीं। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ सब कुछ है ही झूठ,
ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है, भक्ति मार्ग में तो झूठ ही झूठ। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, इसका मतलब वो पंडित लोग कैसी कथा सुनाते हैं? झूठी कथा सुनाते हैं। क्यों? क्यों? उन पंडितों की जो कथा होती है घर घर में जाकर के, उसकी चौपड़ी में क्या होता है? सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण की कथा नहीं होती। लीलावती, लकड़हारा, लगड़ बग्गा, जाने क्या क्या बातें कथा कहानियां सुनाते हैं। सत्यनारायण की कोई भी कथा नहीं। सच्ची कथा तो बाप सत्यनारायण के 84 जन्म कैसे होते हैं, कैसे उनका उत्थान होता है और कैसे उनका पतन होता है, सब सुनाते हैं। हीरे मोती होते तो है ना। आजकल झूठ का बहुत क्या ज्यादा चमक आज की दुनिया में कौन मारता है? जो जितना ही झूठा है वो उतना ही ज्यादा चमक मारता है। उनकी चमक ऐसी होती है जो सच्चे से भी अच्छे सच्चे पत्थर दिखाई पड़ते हैं। झूठे झूठे पत्थर पहले नहीं थे। अब इमिटेशन बहुत निकल पड़ी है। पिछाड़ी में विलायत से आए क्या ये झूठे पत्थर पिछाड़ी में आए हैं और विलायत से आए। सच्ची के साथ मिला दीजिए, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें आई कहाँ से? होती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। बच्चों को अभी कौन सा निश्चय पता है? तुम्हें निश्चय है कि एक बाप ही सच्चा है और बाकी सब झूठा है। कोई सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाए रहे। कहा जाता है सत्य कभी छिप नहीं सकता। कोई सत्य को कितना भी छिपाना चाहे, झूठ को एडवर्टाइजमेंट करके प्रत्यक्ष करना चाहे, लेकिन ऐसा समय आता है कि सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। तुम्हें कोई इन बातों में संशय नहीं। संशय होता तो यहाँ आते ही नहीं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, फिर कोई कोई ठहरते। बाप कहते हैं जब बड़े बड़े दुकान निकालो। क्या ऐसे कैसे दुकान निकालो? हैदराबाद वालों से खास कहते हैं अभी निकाली नहीं है दुकान। क्या कहते हैं? अब बड़े बड़े दुकान निकालो। बड़े बड़े दुकान हैं? हाँ, बड़े गीता पाठशाला, वो तो छोटी छोटी बात हो गई। सेंटर्स तो एडवांस पार्टी में बनते ही नहीं। या तो गीता पाठशाला है या फिर है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा जावेंगे। इसका मतलब बड़ा संगठन का खिला हुआ मिनी मधुबन। बोला बाप अब कहते हैं तुम्हें कि अब बड़े बड़े दुकान निकालो और सब है झूठे दुकानें, और तुम्हारा होगा सच्चा दुकान। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। जब दिन हो जाता है तो ज्ञान की गुरु की जब सवेरा हो जाता है तो ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वह संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक। क्या लिखा है शास्त्रों में? कहाँ के मालिक थे? सतयुग के मालिक। में अलग अलग करके बताई दिया है।
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये दो धर्म, दो वंश हैं जो मिलकर के एक हो जाते हैं। सिर्फ सूर्यवंश रहता है। बच्चों ने गीत में सुना, तो समझते हो आखिर वह दिन आया आज, संगम युग का वो दिन आ गया, हम आकर के अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सब में तो ऐसे नहीं कहे कि आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। कौन लोग समझते हैं? दुनिया वाले भी यही समझते हैं कि हम ही राम राज्य लाएंगे, जैसे गांधी जी समझते थे। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में वो तथाकथित ब्राह्मण भी यही समझते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य लाने वाला तो राम ही होगा कि कोई और होगा? जब नाम ही गाया हुआ है राम राज्य, तो वो तो सिर्फ समझते हैं कि स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है स्टूडेंट्स के ऊपर। और फिर पत्थर आदमी यहाँ ही मारते हैं। कौन? ये स्टूडेंट ही पत्थर मारने लग पड़ते हैं। हंगामा मचाने में पहले स्टूडेंट्स को ही पकड़ते हैं। ये बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड है। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं। यहाँ कौन सा ब्लड है? यहाँ स्कूल खून की तो बात ही नहीं। कौन सा खून है? ये तो नए संकल्पों का खून है। बाप आते हैं तो नया ज्ञान सुना, नई बात बताते हैं। वह तो ब्लड का कनेक्शन होता है, स्थूल ब्लड का कनेक्शन। और यहाँ रूहानी बच्चों का रूहानी बाप से कौन सा कनेक्शन है? स्थूल ब्लड का कनेक्शन है क्या? रूहानी कनेक्शन माना ही मन बुद्धि का कनेक्शन, संकल्पों का कनेक्शन। मन मना भव का मतलब ही क्या है? जो बाप का संकल्प, जो बच्चों का संकल्प। अगर बच्चों का संकल्प भिन्न है तो वो बच्चे यहाँ बैठने के योग्य नहीं है। एक बाप के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने रावण के 10 सिरों से ज्ञान अलग से उठाया हुआ है। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं। कोई अपना रूहानी बर्थडे किसको किसको याद है? याद है? रूहानी बर्थडे याद है? वो तो होता है शरीर का बर्थडे। शरीर गर्भ से बाहर आता है तब बर्थडे मनाते। यहाँ शरीर की तो बात ही नहीं। यहाँ तो रूह अपन को समझती है। क्या समझती है? कि सच रूपी रंगमंच पर मेरे पहले जन्म का जो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगम युग का जो जन्म है वो मेरा ये पार्ट है। 33 करोड़ देवताओं के बीच में मेरा ये पार्ट है। ये जिस दिन अपने ऊपर निश्चय हो जाए तो समझो क्या हुआ? रूहानी बर्थडे। कोई हाथ उठा रहा है कि नहीं? कोई नहीं उठा रहा है। 3 सीट तो बाबा ने फिक्स कर दी है। 3 सीट फिक्स कर दी या 2 सीट फिक्स कर दी? 3 कर दी। कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं। अब झूठा मनाते हैं इस दुनिया में या सच्चा मनाते हैं रूहानी बर्थडे, ये नहीं बताया। ऐसे शिव का भी बर्थडे मनाए लेते। कौन सा मनाते? शिवरात्रि मनाते। क्या पता है शिवरात्रि के दिन ही शिव बाबा ने किया था? पता तो किसी को नहीं है। फिर झूठा मनाते हैं या सच्चा मनाते हैं? तो झूठा हो गया।
में जैसे भक्त लोग मनाते हैं वैसे ही ब्राह्मण लोगों ने भी मनाना शुरू कर दिया। तो ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए क्या? ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए। कैसे मनाएंगे जब पता ही नहीं है किस तिथि को किस तारीख को ईश्वरीय बर्थडे हुआ? कोई शारीरिक बर्थडे तो है नहीं। ये तो मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप की संसार में प्रत्यक्षता होने की बात है। और बाप अपने आप प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बच्चों में पहला बच्चा कौन? कृष्ण। तो कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे भी मनाना चाहिए। प्रैक्टिकल में मनाना चाहिए या भक्ति मार्ग की तरह मनाना चाहिए? प्रैक्टिकल में मनाएंगे तो सारे संसार में बाप की प्रत्यक्षता हो ही जाएगी। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। ये अभी भी कोई मनाता है? कोई जिस्मानी बर्थडे मनाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं मनाता। आप ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे मनाना तो ये चाहिए ना क्या? रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। कैसे मनाएं? कैसे? मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा जब होगी तो आत्मा को पता चलेगा कि मेरा ये पार्ट है। अमुक धर्म विशेष में, अमुक स्थान विशेष में, अमुक ग्रुप विशेष में, अमुक व्यक्तियों के बीच मुझे ऐसे ऐसे पार्ट बजाना है। वो तो होता है आसुरी जन्म, दैहिक जन्म, और ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म। क्या ये तुम्हारा है? ईश्वर से मिला हुआ जन्म, जिसमें आत्मा पहचानेगी कि मेरा ये हमको सृष्टि रूपी जन्म मंच पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट है। तो रात दिन का फर्क है उस आसुरी बर्थडे में और इस रूहानी बर्थडे में। परंतु जब निश्चय बैठे, क्या निश्चय बैठे है? पहली पढ़ाई कौन सी है? Who am I? तो ये Who am I का जवाब मिला। पहली जो पढ़ाई है, पहली सीढ़ी है, वो निश्चयात्मक बुद्धि से कोई कह सकता है कि मैं अमुक ये आत्मा हूँ। Who am I का जवाब मिला है। ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाकर के आसुरी जन्म में पड़े, असुरों के बच्चे बने। ऐसा भी होता है क्या? ईश्वरीय जन्म भी मनाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर असुरों की गोद में चले जाते हैं। तो असुरों की गोद में चले गए तो कौन सा जन्म हो गया? आसुरी जन्म हो गया। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते। रफू चक्कर हो जाते मैंने गुम हो जाते, बाप के पास आते ही नहीं। बहुत करके पुरुष बर्थडे मनाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी की जैसे कि अच्छा शुभकारी समझते हैं। शादी की तो क्या समझते हैं? बहुत अच्छा शुभकारी किया। अरे जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं, शादी का बर्थडे नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? जहन्नुम में जाने का बर्थडे मनाते हैं। ये भी वंडर हुआ ना। बाबा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों को आसुरी जन्म की स्मृति भूलने के लिए कौन सी राय देते? कोई स्पेशल राय है? बाप राय देते हैं बच्चे अपना ईश्वरीय बर्थडे भले मनाओ कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय बर्थडे मनाते हैं, तो शिव बाबा की ही याद तुमको रहेगी ना। आसुरी जन्म भूल जाएगा। हम तो बाबा के बन गए। एक बाबा दूसरा न कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी।
बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सुमिरे वैसा योनि मिले। ये भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बात। गंगा के किनारे शरीर छोड़ने की बात नहीं है, या बनारस में जाके शरीर छोड़ने की बात नहीं है। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी तुम स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहो। ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए, बुद्धि में बाप और चक्र याद रहे, तो जरूर तब होगा जब पुरुषार्थ करते रहेंगे, तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है। कैसे वापस जाना है? नंगे होकर वापस जाना है। नंगे होकर वापस जाना है, यही जैसे मुर्दे के कपड़े उतार दिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कपड़ा माना शरीर उतारने की बात है। कोई ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर उतार देती है सर्प के विषय, तो शरीर की बात नहीं, बल्कि जो शरीर का भान है, जो देह का भान आत्मा में लगा हुआ है, वो भान उतर जाए। आत्मा देह भान से एकदम नंगी हो जाए, तो तुम बच्चों को इस प्रकार वापस जाते। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही प्योर है। जब आत्मा ही प्योर है, बीज ही प्योर है, तो शरीर फिर पवित्र कैसे मिलेगा? बीज डिफेक्टेड होगा तो झाड़ भी कैसा निकलेगा? डिफेक्ट वाला मिलेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाई, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं पड़ती है, खाद सोने में डाली जाती है। सोने में खाद मिलती है तब जेवर भी वैसा ही खाद वाला बनता है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में खाद पड़ती है या नहीं पड़ती है? त्रेता में खाद पड़ती है, नहीं पड़ती। सिल्वर की खाद नहीं पड़ती। सिल्वर जैसी जो कम कीमत की आत्माएं, कम गुणों वाली आत्माएं, 14 कला समूह, वो आकर के मिक्स हो जाती है ना इस सृष्टि में, तो सिल्वर की खाद हो गई। द्वापर में कॉपर की खाद पड़ती है। कामी और क्रोधी आत्माएं आकर के मिक्स हो जाती है, सृष्टि रूपी है तो और कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है, एकदम मुलम्मा। तो खाद जेवर में नहीं पड़ती है, काय में पड़ती है? सोना में पड़ती है। सोना माना सच्ची सच्ची आत्माएं, जो भारतवर्ष की सच्ची सच्ची देवात्माएं थी, उन्हीं में आकर के ऊपर से जो आत्माएं आती हैं, दूसरे दूसरे धर्मों की खाद वाली आत्माएं, वो प्रवेश करती है और प्रवेश करके उनको संग के रंग से मैला बनाती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट अगर बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाए, कागज भी अच्छा नहीं डालते। बच्चे समझते हैं कल्प ऐसा होता आया। पूरी जांच रखते हैं, लाकर शादी खुलवाते हैं, जैसे किसी की तलाशी ली जाती है ना। गैन भी है, किनकी दबी रही फूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले जाए चोटा, किनकी आग जलाए, किसी का कुछ रहेगा नहीं। ये शरीर के साथ जो आत्मा है वो कुछ भी वापस नहीं ले जाती है वैसे भी। और अभी तो अंतिम समय, आग भी जोर से लगती है। बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैग
के लिए इनको वर्षा मिलता है। तुमको का मतलब क्या हुआ? नहीं, तुमको का मतलब हुआ कि जो बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठते हैं उनको ही 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी सारी दुनिया को 21 जन्म का वर्षा नहीं मिलता है। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बनाए रहे। क्या कहा? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए, या भ्रष्टाचारियों का पैसा स्वर्ग नहीं बनाएगा। क्या जो खींच करके वकील जैसे पैसे लेते हैं ना, वो वकालत का पैसा स्वर्ग नहीं बनाएगा। कौन सा पैसा स्वर्ग बनाएगा? श्रेष्ठाचार से जो कमाया हुआ धन है, पसीने की जो कमाई है, उससे तुम्हारी पसीने की कमाई से भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही स्वर्गवास करेंगे। तुम्हें सतयुग का राज्य तिलक किस आधार पर मिलता है? आधार क्या है? तुम अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज्य तिलक देते हो। राज्य पाने का आधार क्या बताया? हमारा जो पुरुषार्थ है, तुम जो ज्ञान योग धारणा सेवा का पुरुषार्थ करते हो, उस पुरुषार्थ से ही तुम अपने को विश्व की बादशाही का तिलक खुद ही लगाते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बना दिया है, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। अगर बाबा ही सबको बना देंगे तो सबको एक जैसी राजाई मिल तो सबको एक जैसी राजाई नहीं मिलती है। किस आधार पर मिलती है? जो जितना पुरुषार्थ करता है पढ़ाई पढ़ने का अथवा पुरुषार्थ करने का, उतनी उसको राजाई। कृपा या आशीर्वाद की यहाँ बात नहीं। अगर बाप कृपा या आशीर्वाद कर दे फिर तो सबको कर दे। बोला टीचर को तो पढ़ाना ही धर्म। कृपा की इसमें बात नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है। क्या कहा? जब पगार मिलती है तो जरूर पढ़ाएंगे। शिव बापू को कौन सी पगार मिलती है? शिव बापू को कोई पगार मिलती है? नहीं मिलती है। बच्चों से क्या पगार मिलती है? हाँ, बाप को कोई दूसरी पगार नहीं चाहिए। बाप को सिर्फ याद, याद माना प्रीति। जिसके अंदर जितनी प्यार भरा होगा वो उतना ही जास्ती बाप को याद कर सकेगा। अगर प्यार नहीं होगा तो याद भी नहीं आ सकता। तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते हो, जितना पढ़ाएंगे उतना बड़ा इजाफा मिलता है। पदमपति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं ना। गाय की निशानी पदम, पदम माना कमल का फूल। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, ऐसे हम ब्राह्मण मनुष्यात्माओं की बुद्धि भी कीचड़ में फंसने वाली न हो। रहे भले गर्भवतियों से कीचड़ की दुनिया में, लेकिन कीचड़ की दुनिया में रहते अगर फंस गई बुद्धि तो पुरुषार्थ नकामा हो जाए। इस तरह कमल के समान पुरुषार्थ करना है। कुशवाज नहीं बनने की बात है। कोई छोड़ छाड़ के सन्यासी मिसल भागने की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है बेकायदे काम करना। बेकायदे काम क्या होता है? समाज के नियमों को तोड़ना, सरकार के नियमों को तोड़ना और सबसे पहले ईश्वरीय लाज को तोड़ना, ये है बेकायदे काम। आत्माओं से जैसे व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मण परिवार के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए जो कोई उंगली ना उठा सके।
एकदम सच्चा और साफ निरोगन को पुरुषार्थ करो। तो बोला तो पदमपति बनते हो, कृष्ण के पांव में पदम की निशानी देते। ये निशानियां, ये यादगार हैं, ये चित्र तो सब इस समय के बने हुए। तुम यहाँ आए हो भविष्य पदमपति बनेंगे। भविष्य में पदमपति कब बनेगी? जब यहाँ जीवन में कमल फूल समान पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे। वहाँ तो सब साहूकार बनते हो, अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। यहाँ संगम युग में अमर बनने का अर्थ क्या हुआ? अमर बनना माना अनिश्चय बुद्धि कभी न बनना। अगर यहाँ अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं, तो जैसे अमरनाथ बाप के बच्चे नहीं। इन बातों को मनुष्य समझ नहीं सकते। क्या कहा? इन बातों को जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो द्वापर से जन्म लेने वाली मनुष्य हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। कौन समझेंगे? जो सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले देवताएं हैं, वो समझेंगे। कमकलाओं वाले देवताएं वो भी नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जो पक्के 84 जन्म लेने वाले देवताएं होंगे वो ही समझेंगे। बाकी मनुष्य नहीं समझ सकते। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वही पक्के देवताएं होते हैं, वही बाप के सन्मुख बैठ करके शिक्षा लेते हैं। बाकी कोई दूसरी शिक्षा नहीं लेते। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। के निश्चय बुद्धि कब बन जाते हो? 84 जन्मों की शुद्धि पूरी हो जाती है। जो भी हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, वो हिसाब किताब का चौपड़ा जब पूरा हो जाता है, शुद्धि पूरी हो जाती है, तो तुम पक्के निश्चय बुद्धि हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र बड़े लंबे चौड़े बनाए। क्यों? समझते हैं कि पांडव इतने लंबे चौड़े थे। जहाँ कहीं भी पांडवों के चित्र बनाए हैं चित्रकूट आदि में, तो छत इतने ऊंचे बनाए। जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत लंबा चौड़ा बनाया, बाहुबली का चित्र बहुत ऊंचा बनाया। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई इतने बड़े मनुष्य थोड़े ही होते हैं। ये तो चित्रकारों ने बुद्धि की विशालता दिखाने के लिए उनके चित्र इतने बड़े बनाए दिए। जैसे भीमसेन का पेट बहुत बड़ा दिखाई देते हैं, प्रपोदर है नाम दे दिया है। तो ऐसे थोड़े ही कि वो भेड़िए की तरह कोई बहुत खाना खाता था, स्थूल भोजन खाता था। नहीं, मनन चिंतन मंथन की बात है। तो ऐसे नहीं कि पांडव इतने लंबे चौड़े थे। अब पांडव तो तुम हो जिनका बुद्धि रूपी पेट इतना विशाल है, इतना रात दिन का। मनुष्य को जास्ती लंबा तो होता नहीं, सिर्फ उनका ही होता है। ये तो भक्ति मार्ग में बहुत लंबे चौड़े चित्र बनाए दिए। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, इतने पुराने चित्र हैं। पुराने तरह पुराना चित्र होगा भक्ति मार्ग। पहले पहले शिव बाबा की ही भक्ति होती थी, और कोई देवताओं की भक्ति नहीं होती। तो सबसे ज्यादा पुराना चित्र किसका हुआ? जो मुखलिंग बने मिले हैं, वो सबसे पुराना चित्र है। सबसे पुराना चित्र है का मतलब क्या हुआ? कि सबसे पहले वो चित्र जो दिखाया जाता है शिवलिंग का, उसने ही अपनी स्थिति को प्राप्त किया होगा।
उसके बाद फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति होती है। तो शिव बाबा की भक्ति होती है, शिव के लिंग बहुत बड़े बड़े बनाए देते। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। इसमें तुम पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए देते। सुदर्शन चक्र भी है तुम्हारा, उन्होंने विष्णु को दे दिया है। क्यों? भक्ति मार्ग वालों ने विष्णु को और कृष्ण को चक्र क्यों दे दिया? है तो तुम्हारी यादगार। वास्तव में तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब संपूर्ण बनते हो तो संपूर्णता की यादगार चित्र बनाए जाते हैं, नंबरवार चित्र बनते हैं। पहले नंबर का चित्र गाया जाता है, नाम गाया जाता है, तो पूजा करते हैं, अर्थ नहीं समझते। विष्णु का भी बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। दीपमाला पर चतुर्भुज लक्ष्मी का कितना पूजा, महालक्ष्मी का कितना पूजन करते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। दीपमाला पर ही क्यों करते हैं? क्या कारण है? जरूर आत्मा रूपी दीपकों की माला अर्थात संगठन तैयार हुआ होगा जिस टाइम, उस टाइम की यादगार है दीपमाला। दीपमाला पर राम का राज्याभिषेक भी किया जाता है, उस समय की यादगार हुई। जरूर इस संगम युग पर विश्व की बादशाही की ताजपोशी होती है, ये बेताज बादशाह होने की यादगार है। तो जो दीपमाला पर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, परंतु पूजा करने वाले अर्थ नहीं समझते। चार भुजा वाला कोई मनुष्य होता है क्या? जो विष्णु को चार भुजाएं दिखाती? अगर कोई ऐसा मनुष्य सृष्टि में हुआ होता किसी जनरेशन में, तो वो जनरेशन चली जाती, चार भुजाओं वाले जन्म लेते होते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भुजा का अर्थ क्या होता है? भुजा का अर्थ होता है विशेष मददगार आत्माएं। जरूरी ईश्वरीय कार्य में चार विशेष आत्माओं ने विशेष मददगार बनने का पार्ट बजाया है। वो चार आत्माएं हैं ही राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां। कितना फर्क है अर्थ के समझने और समझाने में। भक्ति मार्ग में अनर्थ ही करते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, और जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। क्यों? जरूर संगम युग में लक्ष्मी एक बार प्रत्यक्ष हुई होगी, लास्ट। लक्ष्मी का प्रत्यक्ष होना, लक्ष्मी का आना, वैष्णवी देवी का आना, माना खेल खलास। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन एक दिन करेंगे, और जगदम्बा का पूजन रोज करते रहते हैं। इसका मतलब लंबे समय का पुरुषार्थ किसने किया? रुद्रमाला की जो हेड फीमेल पार्टधारी है उसने किया, या विजयमाला की हेड पार्टधारी ने किया? जो रुद्रमाला है वो जन्म जन्मांतर के राजाओं की माला है। राजाएं बहुत पतित होती रही, तो उनको लंबे समय तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जो भारत की रानियां हैं वो उतनी जास्ती पतित नहीं बनी, इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं पड़ती। तो 12 मास में एक बार लक्ष्मी की पूजन करते हैं। जगदम्बा का पूजा रोज रोज होती है। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। तुम्हारी
होती है। कैसे? एक तो शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है शिव के साथ, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले विशेष पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हो। और दूसरा, मूर्ति के रूप में भी तुम बच्चों की पूजा होती है। देवताओं की जो मूर्तियां बनती है वो भी तुम्हारी यादगार है। मेरी तो सिर्फ आत्मा अर्थात लिंग की पूजा होती है, आत्मिक स्वरूप की पूजा होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। शालिग्राम में विशेष निशानी क्या दिखाते हैं? शालिग्राम में विशेष निशानी दिखाते हैं, बंधन दिखाते हैं। चारों तरफ सर्पाकार कोई बंधन दिखाते हैं। इस बात की यादगार है कि हम आत्मा पुरुषार्थ की जीवन में जब पुरुषार्थ करती है तो बार बार माया के बंधन में रावण के चक्कर में फंसती रहती है। जो शिव का पाठधारी है वो बार बार माया के चप्पे में फंसने वाला नहीं है। निश्चय बुद्धि आदि से लेकर और अंत तक निश्चय बुद्धि अखंड है, उसका खंडन नहीं होता है और बाकी सबकी बुद्धि का आगे पीछे खंडन होता है, निश्चय अनिश्चय के रूप में बदल जाता है। रुद्र एक रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? एक शिवलिंग को बहुत बड़ा बनाए देते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। तो क्या छोटे बड़े होते हैं? छोटे बड़े होने की बात नहीं है, ये पार्ट प्ले करने की बात है। कोई ने बड़ा पार्ट बजाया है, सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्या बात हुई है? बड़ा पार्ट सबसे ज्यादा बाबा ने बजाया और बच्चों को नमस्ते क्यों करते हैं? हाँ, उस बड़े पार्ट को भी प्रत्यक्ष करने वाला बाप है। बाप के जो बच्चे हैं नंबरवार वो हैं, तो बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं बच्चों को। शास्त्रों में थोड़े ये सब बात है। वो भक्ति मार्ग की कथाएं तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। बाबा कितनी खुशी हुई बातें तुम बच्चों को सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। क्या बनाने के लिए पढ़ाते हैं? भगवान बैठ पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी किस लिए? भगवान भगवती भी बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कितना शुक्रिया मानना चाहिए किनको है? किनको मानना चाहिए? सब भगवान भगवती बन जाते हैं क्या है? कितना शुक्रिया मानना चाहिए किसको? जो भगवान भगवती बनते हैं उन बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाकी तो सब क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण तो एक ही बनेंगे, बाकी क्या बनेंगे? देवी देवताएं तो बनेंगे ना। तो जो देवी देवताएं बनते हैं वो भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भगवान के रूप में संसार में पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते? पूजे जाते हैं। तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में सोने से स्वप्न भी तुम बच्चों को बहुत अच्छे आते हैं। क्या जो स्वप्न आते हैं इससे क्या साबित होता है? इन बच्चों के अभी भी दुष्ट स्वप्न आते रहते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि रात को सोते समय याद करके नहीं सोते, बाप की याद में सोना चाहिए। तो सारी रात याद के अच्छे स्वप्न आवे। साक्षात्कार भी हो सकता है, स्वप्न भी आवेंगे और साक्षात्कार भी हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग रूहानी बात